नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर गोस्वामी, राष्ट्रीय समन्वयक, मानव विकास आयोग। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारत की आर्थिक व्यवस्था। हम बात करेंगे भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति, उससे रिलेटेड कुछ सजेशंस और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे साहसिक कदम भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व एक ऐसी महामारी के दौर से गुजर रहा है जिसका हमें छोर नहीं पता। हमें नहीं पता वो सिल्वर लाइनिंग कहाँ है जहाँ पर हमें इससे रिलीफ मिलेगा। तो इसी अवेयरनेस प्रोग्राम के चलते हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन है कि हम टाइम का लेवरेज ले लें। हम जितना टाइम स्ट्रेच करेंगे हम उतने ही सेफ रहेंगे, क्योंकि हमारी आबादी का 20 से 30% ऐसा वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो अगर इसके सामने आ गया है, चपेट में आ गया, तो हम उसको बचा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में एक ही चीज़ बचती है कि हम सावधानी दें। इसी के लिए मानव विकास आयोग ने ओथ फॉर नेशन करके एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिस कैंपेन को भारतवर्ष ने बहुत प्यार दिया है। पिछले 2 दिनों में हमें हज़ारों से ज़्यादा ओथ वीडियोस मिले हैं। आप भी इसमें सहयोग करें। आगे बढ़ते हैं और जिस विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं उस पर बात करते हैं। भारत की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है। ये किसी से बात छुपी नहीं हुई है। भारत के पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। भारत के आंतरिक जो भी उद्यम हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एमएसई सेक्टर है, जो भारत की जीडीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, बहुत साहसिक कदम लेने पड़ेंगे, बहुत सारे रिबेट्स, बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस करने पड़ेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये स्थिति एक हमें समय भी देती है मंथन करने का और पुनर्मंथन करने का कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे ऊपर कोई भी आपदा आई और हम पूरी तरीके से निर्भर हो गए और इतने कमज़ोर हो गए। ये इसलिए आई क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर थी। भारत ने जितना भी अपना पूरा ट्रेड का फोकस रखा है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया रखा है। आज भारत को बहुत गंभीरता से इन विषयों पर सोचना चाहिए, क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो रेगुलेट होती है वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। और अगर गौर से देखो तो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं है। भारत के पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, अमेजन जैसी कंपनीज ने अपना कैप्चर कर रखा है। तो भारत सरकार को एक चीज़ बहुत अच्छे से सोचने वाली है इस समय में कि जो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उद्यमिता की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्लेटफॉर्म भारत सरकार को अपने नियंत्रण में ही रखना है। अगर भारत को एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पे ध्यान भी देना है तो वहाँ पे क्राफ्ट में देना है, टेक्नोलॉजी पे देना है, नए नए प्रोडक्ट्स में देना है, और भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके लिए देना है। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट या प्रोड्यूस को मार्केट प्लेस भारत सरकार देती है तो जो एंड प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उत्पाद को, क्राफ्ट को बना रहा है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इस पूरे के पूरे दिशा में अगर देखें तो अभी फिर से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है रिलायंस और फेसबुक की डील के द्वारा, जो जियो मार्ट को प्रमोट करने के लिए है। अब जियो मार्ट फिर से एक अमेजन जैसी बड़ी कंपनी बन के आ जाएगा जो भारत सरकार के पैरेलल चलेगी, और लगभग जितना हमारा पूरा इकोनॉमी का खर्चा होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट ये कंपनीज कमा के निकल जाती हैं। आज ये कंपनीज, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के बराबर की कंपनीज हो चुकी हैं, और केवल मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कंट्रोल के कारण। मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि किसी भी उद्यमिता को, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को, किसी भी ऐसे एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव को जो भारत के मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रण में लेता है, उसको अपने कंट्रोल में रखें। इस पूरे के पूरे दिशा में उद्यमिता विकास की प्रणाली में भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक बहुत साहसिक कदम लिया था। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में वो सारी की सारी बेल्ट आइडेंटिफाई कर ली गई थी जहाँ पे अलग अलग तरीके के क्राफ्ट या प्रोड्यूस उत्पन्न होते थे। कहाँ पे ग्लास वर्क होता है, कहाँ पे कपड़े का वर्क होता है, कहाँ पे लेदर का वर्क होता है, कहाँ पे दूसरे क्राफ्ट क्रिएट किए जाते हैं, कहाँ पे मिट्टी का काम होता है। ये बहुत सारी बेल्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया था, और जब आइडेंटिफाई किया गया तो यूपी गवर्नमेंट भी चौंक गई थी कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। और इस पूरी की पूरी योजना को इनॉग्रेट किया था हमारे राष्ट्रपति जी ने। लेकिन पता नहीं ये योजना क्यों सिमट के रह गई और शुरू नहीं हो पाई और फैल नहीं पाई। लेकिन मेरी समझ से या मेरे दृष्टिकोण से भारत की उद्यमिता को ऐसे ही प्रयासों की ज़रूरत है।
ऐसे प्रयासों के बाद अगर कोई सरकार रुकती है तो वो एक ही जगह रुक जाती है कि अगर हम इतना प्रोड्यूस पैदा भी करा लेंगे तो उसको मार्केट कहाँ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है संभावित कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार को भी यही लगा होगा कि हम शायद इसको मार्केट नहीं कर पाए, ये मेरा अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आज इतनी क्षमताएं अगर हम विकसित कर लेते हैं अलग अलग राज्यों में, तो यूपी जैसा एक स्टेट सक्षम था आपको मास्क देने के लिए, आपको पीपीई किट देने के लिए, आपको सैनिटाइजर देने के लिए और सारे इक्विपमेंट देने के लिए, जिसके लिए हमें दूसरे देशों पे निर्भर होना पड़ रहा है। बहुत ज़रूरी है इस समय पे ये सोचना और चिंतन करना कि हम अपने क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट करें, एलिवेट करें और उनको टेक्नोलॉजी से इनेबल करें, जिससे हम एक पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर बन के आ पाएँ, जैसा कि हम आज से 200 साल पहले हुआ करते थे। मेरा निवेदन है भारत सरकार से और राज्य सरकारों से और विशेषकर योगी आदित्यनाथ जी से कि ODOP प्रोजेक्ट की पुनर्स्थापना करें। यह प्रयास पूरे के पूरे देश हित में अत्यंत प्रभावशाली और पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है। और अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानव विकास आयोग के एक छोटे से अभियान ओथ फॉर नेशन कैंपेन को हमारे देश की सरकार, राज्य सरकारें मदद करें प्रमोट करने के लिए। थैंक यू सो मच।